एक तरफ गारंटी और दूसरी तरफ ग्रोथ, लेकिन आपका पैसा कहाँ होगा सबसे ज़्यादा सुरक्षित और फायदेमंद? एफडी का क्या फायदेमंद है और इसका नुकसान क्या है? म्यूचुअल फंड का क्या फायदेमंद है और क्या नुकसान है? दोनों का हम फायदे और नुकसान भी देखेंगे। चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस लाजवाब वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड VS एफडी कहाँ निवेश करें। तो इसका फुल हम एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ पे हमें ज़्यादा नुकसान, एफडी का क्या फ़ायदेमंद है और इसका नुकसान क्या है, म्यूचुअल फंड का क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसान है। दोनों का हम फायदे और नुकसान भी देखेंगे और बारीकी से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए अभी हम समझते हैं म्यूचुअल फंड VS एफडी कहाँ निवेश करें और हमारे लिए कौन सा सूटेबल होगा, सब कुछ लास्ट में हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए अभी बोर्ड पे और बारीकी से हम लोग समझते हैं कि कहाँ पे हमें निवेश करना चाहिए। चलिए पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एफडी VS म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश करें। कंफ्यूज रहता है कि कहाँ पे निवेश करें, क्या नुकसान है। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा संपूर्ण ज्ञान हमें यहाँ पे सीखने वाले हैं। म्यूचुअल फंड का जो भी आपका म्यूचुअल फंड या एफडी का जो भी डाउट रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है, कहाँ पे फ़ायदा मिलते हैं, सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए समझ लेते हैं। एफडी VS म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश करें। एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। फायदे पहले हम इनका समझ लेते हैं। जो एफडी होता है इनका हम पहले फ़ायदा समझ लेते हैं कि इनका फ़ायदे क्या होता है। फायदे, गारंटीड रिटर्न, रिस्क फ्री होता है। इसमें क्या होता है, आपको गारंटी रिटर्न मिल जाएंगे और इसमें रिस्क फ्री होता है। यानी आपका इसमें फिक्स रहता है कि आपको 6 से 7% ही आपको मिलेंगे, लेकिन वो फिक्स रहता है। उसको आपको ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं देखना पड़ता है, हाँ कि मार्केट ऊपर चला जाएगा या कुछ भी होगा। तो ABC जो भी है, तो इसमें आपको रिस्क, आपको एक रिटर्न फिक्स रहता है कि हाँ आपको 6 से 7% ही मिलेंगे तो मिलेंगे। तो रिस्क फ्री रहता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। सुरक्षित बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा समर्थित टैक्स बेनिफिट, 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी पर, यानी 5 साल की आपको टैक्स सेविंग भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। टैक्स का इसमें इनका तो हम समझ लिए कि हाँ फायदे क्या है। इसमें आपको 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी पर मिल जाएंगे। ठीक, इसमें आपको 7% आपको जो रिस्क होगा उसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। इसमें यही है कि 6 से 7% आपको मिलेंगे, आगे और हम क्लियर कर लेंगे। 6 से 7% जो आपको मिलेंगे वो फिक्स रहेगा, आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे 10 साल बाद उठाइए, जो भी आपका जो टाइम पीरियड रखोगे तो उसमें आपका क्या होगा, आपको 6 से 7% मिलेंगे। इसमें आपको कुछ मार्केट की घबराहट नहीं होगी, मार्केट में मेरा रुपया जो है वहाँ पे लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, उसमें आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं जब आप एफडी करवा रहे हो। तो अब इनका नुकसान समझ लेते हैं। देख सकते हैं नुकसान, फ़ायदा तो समझ गए, हमको रिटर्न मिलना है तो मिलना है 6-7%, लेकिन इसका नुकसान भी तो है। चलिए समझ लेते हैं। रिटर्न कम, 6 से 7% लगभग, यानी इसका रिटर्न जो है कम होता है 6 से 7%। जैसे कि हम पहले बताएं कि आपको 6-7% मिलेंगे, लेकिन इसमें रिस्क फ्री है। आपको कुछ एनालिसिस नहीं करना है, मार्केट देखना नहीं है। चाहे आप 5 साल में उठाइए, 3 साल में उठाइए, जो भी आपका टाइम पीरियड रखे हो उस हिसाब से आपको वहाँ पे 6 से 7% रिटर्न मिल जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा मत्थापच्ची करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 से 7% लगभग। महंगाई इन्फ्लेशन को मात नहीं देता। जो अभी महंगाई है जो हमारे इंडिया का जो महंगाई है 6.5% के आसपास है, तो वो उससे कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यानी जो हमें रिटर्न मिलता है इसी में हम लोग क्या करते हैं, सम्मिलित रह जाते हैं। हमें फ़ायदा कब होगा, जब हमारे, मान के चलिए हम 50 रुपये का कोई सामान लिए, लेकिन 50 रुपये खर्च हो रहा है तो हमें कहाँ, उसमें तो हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम बराबर में हो रहे हैं। तो हमारे जैसे कि 6 से 7% का जो हमें रिटर्न मिल रहा है, हमारा महंगाई भी तो इसी अनुसार से है 6.5% के आसपास, तो हम तो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमें ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए क्या, हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए। जैसे 10%, 12%, 15%, तभी तो हमारा, जैसे अभी महंगाई 6 के आसपास है, प्रजेंट में 6.5% के आसपास चल रहा है, तो हमारा रिटर्न कितना मिल रहा है एफडी से, वही 6.5% के आसपास। तो हमें तो अभी कुछ बराबर हो रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है हम उसमें खर्च करते जा रहे हैं। लेकिन इस महंगाई को हमें देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा रिटर्न लेंगे। तो ज़्यादा रिटर्न कहाँ लेंगे वो हम और समझ लेते हैं, वो म्यूचुअल फंड में। इसलिए तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड VS एफडी, कहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, नुकसान है सब कुछ, इसलिए बारीकी से हम समझ रहे हैं। ठीक,
तो इनके इन्फ्लेशन को अभी मात नहीं देता, यानी वो बराबर में ही रहता है। लॉक इन पीरियड समय से पहले तोड़ने पर पेनल्टी भी लगेंगे इसमें। जब आपका जो जैसे 5 साल या 10 साल का आपने लॉक इन पीरियड किया, यानी एफडी में आप निवेश करते हो या निवेश करना चाहते हैं, तो आप पहले डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे 5 साल का फिक्स करना है, तो आपको क्या होगा, उससे पहले आपको कुछ इमरजेंसी आ गया, तो उसमें जब आप उनको जाको तोड़ने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी मतलब वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, वहाँ से आपको वो पेनल्टी देना होगा। म्यूचुअल फंड फायदे, इनका फायदे समझ लेते हैं। इनका तो फायदे समझ लिया और नुकसान समझ लिया, अब म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड फायदे इनका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादा रिटर्न की संभावना, 10% प्लस लंबे समय में एसआईपी के जरिए छोटी राशि से निवेश का संभव, यानी आप जो है म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना है तो एसआईपी के जरिए, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप जैसे आप इन्वेस्ट करते हो, इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूँ तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो जैसे कि आपका एक एसआईपी होगा, एक आप टाइम रखोगे, डेट रखोगे कि नहीं मुझे 28 तारीख को रुपए कटाना है, तो आप क्या करोगे, जो आपका बैंक होगा उससे आप लिंक कर दोगे, तो जितना आपका अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे 1000 या 1500 जो आपका सुटेबल हो, आप जो निवेश करना चाहते हो वो टाइम जो आप बैंक से क्या करोगे, लिंक कर दोगे, इतना रुपये मुझे कटाना है, हर वो डेट में आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो लंबे समय में आपको 10 से 12% की रिटर्न यहाँ पे, यानी 10% से लंबे समय में आपको 10% से ज़्यादा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है 15%, 20%, 25% तक का भी आपको रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है, और मिले भी हैं। यही होता है म्यूचुअल फंड की कमाल। तो ये है म्यूचुअल फंड की एक ताकतवर 10 लंबे समय में। और टैक्स सेविंग का लाभ भी आप ले सकते हो। जब आपको टैक्स बचाना है तो आप इलेसेस म्यूचुअल फंड होता है, उसमें आप क्या करते हो, उसका टैक्स भी बचा सकते हो। उसमें क्या होता है, इलेसेस जो भी फंड होते हैं वो क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है। जैसे 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो उससे पहले करते हो तो उसमें भी आपको पेनल्टी लगेंगे। तो टैक्स बचाना है तो इलेसेस फंड ढूंढिए, और उसका लॉक इन पीरियड होता है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं और यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। नुकसान, चलिए फ़ायदा तो समझ गए, फ़ायदा तो हमें समझ में आ गया कि हाँ 10 से 12%, 15%, 20%, 25% तक का भी हम रिटर्न ले लेंगे, लेकिन इनका नुकसान क्या है वो भी तो समझ लेते हैं। हमें सपनों में नहीं जीना है, थोड़ा हकीकत में भी क्या चल रहा है वो भी हमें जानना चाहिए। पहले फ़ायदे से पहले हमें नुकसान को भी समझना बहुत ही आवश्यक है। चलिए नुकसान समझ लेते हैं। बाजार आधारित जोखिम रहता है, यानी बाजार में जो आधारित है जोखिम रहता है, गारंटी नहीं होती रिटर्न की। यानी बाजार में जो अभी चल रहे हैं, जैसे कि मार्केट आप देखे, आप सुने होंगे, जो न्यू है उनको तो जो न्यू है उनको तो पता नहीं चलता है। आपने सुनेंगे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया, तो इस हिसाब से आप सुनते हो तो आप घबरा जाते क्यों? क्योंकि मार्केट के आधारित, जब मार्केट में क्या होता है, मार्केट के आधारित जब मार्केट में ऊपर जा रहे हैं, मार्केट एक हाई लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा। जब मार्केट क्रैश होते हैं या थोड़ा सा मार्केट अपने साइडवेज होते हैं या अपने स्टेबल करते हैं, तो उस समय आपको नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है। जब मार्केट नीचे आएंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है, और जब मार्केट ऊपर जाएंगे तो हाईएस्ट यहाँ पे रिटर्न भी मिलेंगे। यानी ऊपर जाएगा तो आपको रिटर्न, थोड़ा मार्केट डाउन हुआ तो वहाँ पे आपको नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है। और जानकारी और धैर्य की ज़रूरत है। आप जब म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हो तो जानकारी थोड़ा सा रहना चाहिए कि मार्केट, जैसे कि अभी आपको बताएं कि कब मार्केट ऊपर जाते हैं, कब मार्केट नीचे आते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस आपको पता करना चाहिए कि हाँ मार्केट का सपोर्ट कहाँ पे लिया हुआ है, कब मार्केट ऊपर जाते हो, ऊपर जाने के बाद कहाँ तक ऊपर जाते हैं और कहाँ से गिरते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज यहाँ पे होना ही चाहिए, और धैर्य रखना चाहिए। यूक्रेन के साथ लड़ाई हो गया, अब मार्केट और नीचे जाएंगे, और वहाँ पे पैनिक में आप लोग रुपया निकाल लेते हो, नुकसान में ही निकल जाते हो। तो वो थोड़ा आपको जानकारी रहेगा कि नहीं मार्केट यहाँ से उठेगा तो उठना ही है वहाँ पे, तो इसलिए आपको धैर्य भी रखना चाहिए और जानकारी भी बहुत बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा आपके लिए कौन सा सही, आप तो भी यहाँ तक समझ गए कि एफडी का फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, म्यूचुअल फंड का फ़ायदेमंद क्या है और नुकसान क्या है, यहाँ तक तो समझ सकते हो। लेकिन आपके लिए कौन सा सही है, आप लोग कमेंट में यहाँ पे बता सकते हो कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है या एफडी सही है।
तो आप लोग कमेंट में बताइए आपके पास अभी कौन सा, किस में आप निवेश करते हो, एफडी में आप निवेश करना चाहते हो या एफडी में कर रहे हो। तो यहाँ पे अपना राय दे और कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हैं। किस में कम और ज़्यादा रिटर्न है और जोखिम। अब तो समझ गया कि हाँ, जोखिम म्यूचुअल फंड में है लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा है। लेकिन एफडी जो है वो हमें मार्केट का जो इन्फ्लेशन रहा है, अभी जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, महंगाई चल रहा है, तो उनके हिसाब से तो एफडी बहुत अभी कम है। जो हमारा खर्च हो रहा है तो उस हिसाब से हमें महंगाई भी है। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि किस में हमें निवेश करना चाहिए। तो ज़्यादा अभी म्यूचुअल फंड ही है, यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। एफडी रिटर्न महंगाई के नुकसान मुकाबले कमज़ोर है, यानी एफडी जो रिटर्न महंगाई के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। तो वो तो हाई है, जैसे कि महंगाई जो हमारा अभी 6.5% का चल रहा है, हमें रिटर्न भी उतना मिल रहा है, तो हम तो बराबर में ही चल रहे हैं। लेकिन हमें इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तभी तो हमें कुछ रुपया बच पाएंगे। 50 रुपये का एग्जांपल हमने जैसे पकड़े कि 50 रुपये हम कमा रहे हैं लेकिन 50 रुपये हमारा खर्च भी हो रहा है, तो उसमें हमें कहाँ से प्रॉफिट होगा। इससे हम ज़्यादा कमाएंगे, 60-70 रुपये 80 रुपये कमाएंगे तभी तो हमें 30 रुपये बच जाएंगे। तो उसके मुकाबले में तो सही में जो एफडी है उसमें हम लॉस में जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करें, धीरे धीरे निवेश से जोखिम कम होता है, तो इसलिए हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। जो भी आपके रुपए बच रहे हैं, चाहे 100 रुपये हो या 200, 500, 1000 रुपये, 100 रुपये से भी स्टार्ट होते हैं। तो जो आपके पास अमाउंट है, कुछ रुपये बचा रहे हो, तो उसमें से एसआईपी कीजिए, स्टॉक मार्केट में निवेश करना सीखिए। तो एक छोटी राशि से आपको बड़ी राशि बन सकती है, इसलिए हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करना चाहिए और शुरू कीजिए। दोनों को मिलाकर पोर्टफोलियो बनाकर चल सकते हैं। जब आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा आप जब कन्फ्यूजन लग रहा है तो एफडी में भी थोड़ा निवेश कीजिए और म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए आप निवेश कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट में एक छोटी राशि से निवेश करके एक बड़ा सपना आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये हकीकत है। जैसे आप परसेंटेज रखिए, एक आप 5,000 का भी एक इनका भी मैं वीडियो सेपरेट लेके आ जाऊँगा। आप 1,000 भी जमा कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में जाओगे तो आपको वो लाखों रुपये बन सकते हैं। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी राशि जमा करके हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए हमें एसआईपी शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो, क्रेडिट कार्ड सही है या गलत। जो अभी अपकमिंग वीडियो आने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड सही है या गलत है, इन पे अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाले हैं। तो अपकमिंग वीडियो वो हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। और एफडी और म्यूचुअल फंड का हमने यहाँ पे देखे कि हाँ किस में ज़्यादा हमें नुकसान है, किस में ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि एफडी हमने क्या क्या किया। एफडी का फ़ायदा और नुकसान भी देखें, म्यूचुअल फंड का फ़ायदा और नुकसान भी देखें। जैसे कि एफडी में 6 से 7% फिक्स है और उस वहाँ पे रिस्क नहीं होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में यहाँ पे 10 से 12%, 20%, 25% तक का भी हमें ज़्यादा रिटर्न देख सकते हैं। 30 भी देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है। लेकिन एफडी में हमें फिक्स 6 से 7% रिटर्न मिलते हैं। तो ये सब हमारा नुकसान भी देख लिए और फ़ायदेमंद भी देख लिए। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। और कुछ भी सवाल है, कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। तो दोस्तों ये 50 दिन का हमारा सीरीज चल रहा है और ये हफ्ता में 3 दिन वीडियो को हम अपलोड करते हैं। दिन रविवार, बुधवार और शुक्रवार। बाय इन केस जो इस 3 दिन में आप वीडियो नहीं छोड़ पाएंगे तो हो सकता है दूसरे दिन, नहीं तो उसी दिन शाम को चाहे 4 बजे का टाइम हमारा डेली अपलोड रहता है। जैसे रविवार, बुधवार और शुक्रवार, तो 4 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। उस दिन 4 बजे टाइम से नहीं करेंगे लेकिन शाम तक में आपको वीडियो अपलोड देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों 50 दिन का पर्सनल फाइनेंस का सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3-4 ज़बरदस्त ब्रोकर है, वो लिंक से ही जाके आप वहाँ पे खाता खोल सकते हो और फ्री में आप खाता खोल कर आप भी एसआईपी कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3-4 ब्रोकर्स है, उसी लिंक से ही डाउनलोड करना और फ्री में खाता खोल करके आप भी निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।